नोमान को पुलिस ने पानीपत से तो पकड़ा था। पानीपत में वो अपनी बहन के घर में रहा करता था, लेकिन नोमान जो है वो कैराना का रहने वाला था। इस समय हम कैराना में मौजूद हैं, कैराना का मोहल्ले में मौजूद हैं। यहाँ पे एक घनी आबादी है, मुस्लिम आबादी है। तो मैंने यहाँ पर लोगों से पूछना चाहा कि नोमान का घर कौन सा है, लेकिन मुझे देखने के बाद आप देख सकते हो सभी लोग यहाँ पर खिड़की को बंद कर दिए और बोलने से मना कर दिए, नोमान के बारे में बताने से मना कर दिए। अब नोमान जिस तरीके से भारत के साथ में गद्दारी कर रहा था, वो यहाँ से सबूत जो है पाकिस्तान को भेज रहा था, वहाँ के आतंकवादियों को भेज रहा था। लेकिन यहाँ के रहने वालों का फ़र्ज़ क्या है? देखिए ऊपर से धप धप आवाज़ भी आ रही है, खिड़की के मारने की आवाज़। तो इनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? इनकी जिम्मेदारी ये बनती है ना कि जो इनके गली मोहल्ले में जिस तरीके से आतंकवादी समर्थक पनप रहे हैं, उनके फन को कुचलने का समय आता है ना, तो इनको सपोर्ट समर्थन करना चाहिए। अगर कोई मीडिया वाला आ रहा है उसका समर्थन करना चाहिए, पुलिस वाले को बताना चाहिए, लेकिन उसकी बजाय गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं पूछता हूं कि नोमान का घर कौन सा है, वो बताने से मना कर देते हैं। कई लोगों से पूछा मैंने, कई लोगों से बात करना चाहा, लेकिन कोई भी मुझे यहाँ पर बताने को राजी नहीं हुआ। जो है कि इसका मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से ये लोग जो है कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं ऐसे लोगों का। मैं इस गली में आया हूँ, नोमान का ये सामने वाला घर है। देखिए गेट के पीछे से सुन भी रहे हैं लेकिन बता नहीं रहा है कोई भी। ये नोमान का घर है। नोमान के घर के सामने मैं आया हूं। बताया जा रहा है कि जब से ये पता चला नोमान के बारे में, पुलिस ने उसको धर दबोचा, तब से यहां पे उसकी फैमिली रहा करती थी। कुछ भाई, 2 या 3 भाई शायद यहां पर रहा करते थे, वो भी यहां से भाग गए। ताला बंद है, ताला आपको दिखाई दे रहा होगा, ताला लटक रहा है। इसी घर में नोमान जो है वो रहा करता था। अब इस मोहल्ले में घनी आबादी है। अंदर की तरफ हम आए, लोगों से बातचीत किया हमने, और ऑफ कैमरा तो पहले उनसे बात किया तो सुनते थे, लेकिन जब उनको लगता था कि नोमान का नाम लिया मैंने और उनके बारे में कुछ पूछना चाहा, उनको लगा कि मीडिया से हूं मैं, लेकिन कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। क्यों समर्थन? नोमान अगर गद्दारी कर रहा है देश के साथ में, तो इसमें समर्थन की करने की क्या जरूरत है? समर्थन करने की क्या बात आती है? अगर वो उसमें धर्म और जाति का कोई मतलब ही नहीं होता, अगर वो मुस्लिम धर्म से आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको समर्थन करना चाहिए। लेकिन कौम के लिए, उसके खिलाफ, देश के खिलाफ लोग भी खड़े रहते हैं। और आपको बता दूं कि इस तरह की जो घटना कैराना से आई है, कैराना का रहने वाला है, यहाँ पे जब 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके पहले यहाँ पर बीजेपी से सांसद थे, तो ऐसी कोई घटना नहीं आती थी। लेकिन अब यहाँ से सपा की सांसद है। क्या इस पे इकरा हसन का जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या इकरा हसन को यहाँ पर नहीं आना चाहिए? क्या इकरा हसन की को इसका विरोध नहीं करना चाहिए? यहाँ के लोगों को नहीं समझाना चाहिए कि ऐसे लोगों का आपको पहचान करनी चाहिए, ऐसे लोगों को यहाँ से भगाना चाहिए? लेकिन ऐसे कोई भी उनका बयानबाजी सामने नहीं आया। इसके विरोध में कोई भी कुछ भी बोल नहीं रहा है। यहाँ पे यहाँ तक है कि लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा माता जी आपसे बात करना चाहिए, 2 मिनट हमसे बात करो, क्योंकि लोग यहाँ पे पता नहीं क्यों हमें देख के भाग जा रहे हैं। हमारे हाथ में माइक है, कोई बंदूक नहीं है, हम बात करना चाह रहे हैं। थोड़ा आप बात करिए हमसे। यहाँ के लोग हमारे ऐसा कुछ होता तो है नहीं, मतलब ये सब बातें होती नहीं है कभी। वो लड़का यहाँ रह नहीं रहा था काफ़ी रोज से, पानीपत रह रहा था वो। अब वहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पकड़ा गया, उसने क्या करा नहीं, हम ये बात कुछ नहीं कह सकते। यही जन्म लिया, यहीं से बचपन से रह रहा है, तो आप लोग जानती होंगे ना नोमान को? हाँ जानते हैं, यहीं इनका मकान है। इनके माँ बाप ख़त्म हो गए थे, अब बेचारे कारोबार के लिए पानीपत चले गए, वहाँ कर रहे थे काम। वहाँ से क्या हुआ क्या पता नहीं हमें। वो बेचारे पानीपत गए काम करने के लिए, तो मिल गए आतंकवादी से, देश के खिलाफ। कैसे हुआ क्या हुआ कुछ तो नहीं कह सकते अब हम। तो आप यकीन करते हो कि नहीं करते हो इस पर? अब हम यकीन कैसे करें जब हम जानते नहीं, हम जाते नहीं, बाहर निकलते नहीं हम लोग। तो अभी आवाज़ से आई हमें, तो हम आए निकल के देखे क्या बात हो रही है, कौन बोल रहा है। हाँ नहीं, हमें क्या पता इन बातों को। ये आप क्या जब कर रही हो? ये हम पढ़ रहे हैं, अपनी नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ते हैं हम लोग। इस समय तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस समय तो सच्चाई बोलना चाहिए। तो आप सच्चाई बोले बता तुझे, पैदा हुआ पैदाइश यहीं कि माँ बाप भी हैं, माँ बाप ख़त्म हो चुके हैं, 3 भाई हैं, बहनें हैं, उनकी सबकी शादी हो रही। एक वहाँ है पानीपत, एक वहाँ पे है, कहाँ पे है पता नहीं, वो उधर पता नहीं मकान नहीं यार। ठीक है, वो ठीक है। लेकिन अब उसको पुलिस ने पकड़ा हुआ है। वो आतंकवादी से मिला हुआ था, यहाँ की वीडियोस दिया करता था, भारत के खिलाफ काम करता था। तो ये फोनों पे बात कर रहा है या नहीं कर रहा, कैसे कर रहा, वो क्या जान सकते हैं हम लोग इस बात को? तो हम नहीं जान सकते ना। अगर जब हमें भी का पता चला, जब पुलिस ने पकड़ा उसको, तब पता चला ना। तो इस पुलिस की बात तो माननी चाहिए, आप लोग को सभी को माननी चाहिए ना पुलिस की बात। अगर पुलिस बोल रहे हैं तो नहीं मानेंगे पुलिस की बात? नहीं, वो तो मानेंगे, अगर कोई हम सच्चाई देखेंगे जब तो मानेंगे। जब हमने कुछ देखा ही नहीं तो हम क्या बता सकते हैं आपको? देखा तो हमने भी नहीं, जो पुलिस ने बताया हम सबके सामने वही पेश कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। अब पुलिस ने बताया तो झूठ थोड़ी बोलेगी पुलिस। अगर उसको मिली है व्हाट्सएप पे, वो बात क्या करता था, वहाँ पे वीडियो भेजा करता था पाकिस्तान में, तो बात तो कहीं ना कहीं सच्चाई है ही ना। हम नहीं बता सकते कि वीडियो भेजता था या नहीं भेजता था, हमने कभी देखा नहीं कुछ भी।
अच्छा, आप दिखा नहीं नहीं, बताएंगे नहीं। अगर भेजा था तो इसके साथ में कुछ करना, क्या करना चाहिए? भेजता है देखते तो हम बताते हैं आपको। उसके साथ में क्या करना चाहिए? अगर देश विरोधी काम किया है तो क्या करना चाहिए उसके साथ? अगर उसने करा तो आप भी ऐसे ही करो, जैसा उसने करा है तो भाई कर सकते हो आप लोग। बगैर देखे आप जानकारी पूरी निकालो पहले, फिर उसके बाद आप करना जो कुछ करना। अच्छा, जानकारी पूरी। थोड़ा बात करेंगे आप भैया? भैया आप थोड़ा बात करेंगे? नहीं करना चाहोगे? 1 मिनट कर लो बात हमसे। नोमान के बारे में जानते हैं? नोमान को आप? नहीं, हम तो बाहर गए हुए थे। हाँ, जाने, लेकिन हम तो बाहर गए हुए थे। लेकिन जानते हो नोमान को ना, बगल में था, आपका पड़ोसी है। हाँ, पड़ोसी है, लेकिन हम तो बाहर ही काम। तो वो देश के खिलाफ काम कर रहा था, गद्दारी कर रहा था देश के साथ में, आतंकवादियों से मिला हुआ था पाकिस्तान के। पता लगे भाई किसी नहीं बोलोगे? क्या पता लगे हमें किसी के बारे में क्या कह सकें। किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हो। लो यूट्यूब हाँ, तो देखा आपने पूरी तरीके से। देख रखा, लड़का देख रखा। लड़का देखा है क्यों नहीं देखा है, लेकिन हम जी। भैया बेटा कैसे जान गली का है सकते तो हैं देख कोई तो घर रखा है में इसको। क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किससे बात कर रहा है, बिल्कुल, ये नहीं कर बिल्कुल। सकते, कोई बात करने वाली बता सकते। सुना आपने, बोलने से कहीं ना कहीं मना कर रहे हैं। हमको पता है कि बगल में रह रहा है, अगर आपको खबर पता चल रही है तो बोलने में मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आए हम, कैराना पे आए, कैराना के गली में घुसे, उसके घर का बड़े मुश्किल से हमें पता चला। यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि लोग बताना नहीं चाहते कि कहाँ पे रहता है वो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समर्थन लोग करते हैं। तो मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पता करके आया, गली में आया, लोगों से सोचा कि लोग बोलेंगे, लोग उसके खिलाफ में बोलेंगे। और पाकिस्तान जिस तरीके से भारत के साथ में गद्दारी हमला करने की कोशिश की, और उसके बाद जब भारत को एकजुट होने की ज़रूरत थी तो नोमान जैसे लोग, गद्दार लोग जो है वो भारत में पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों का खुल के विरोध करना चाहिए। मुझे लगा कि इस गली में आऊँगा, लोग खुल के विरोध करेंगे, खुल के जो है वो बोलेंगे उसके खिलाफ, लेकिन ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया। सबसे सवाल पूछा मैंने, उनके जुबान पे सिर्फ सन्नाटा था और कुछ नहीं। बने रहिए हमारे साथ में, हम लगातार इस तरीके की खबरें आप तक पेश करते हैं। लगातार ऐसे लोगों को हम एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं कि जो देश के गद्दार हैं, उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।